हेलो दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको एक टॉपिक पिछले बार बताया था कि हम पैराथायरॉइड पढ़ा रहे हैं। पैराथायरॉइड जिसमें कि हमने उनका मैकेनिज्म समझाया कि हाइपर पैराथायरॉइडिज्म तीन टाइप के, तीनों में क्या डिफरेंस होता है, प्राइमरी हाइपरथायरॉइडिज्म, सेकेंडरी हाइपरथायरॉइडिज्म एंड टर्शरी हाइपरथायरॉइडिज्म। तो मुझे आशा है कि आपको वो सेकेंडरी हाइपरथायरॉइडिज्म का मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था वो आपको बहुत पसंद आया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं, इन्वेस्टिगेशन। अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो हम लोग पैराथायरॉइडिज्म में दो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एक हो गया नॉन इन्वेसिव, दूसरा इन्वेसिव। तो अगर हम नॉन इन्वेसिव की बात करें उसमें सबसे पहले आ गया न्यूक्लियर मेडिसिन बेस्ड स्टडी, न्यूक्लियर मेडिसिन बेस्ड स्टडी। दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है अल्ट्रासोनोग्राफी। तीसरा कोडी सीटी स्कैन। अब हम लोग थोड़ा सा इन्वेसिव की ओर मूव करते हैं। इन्वेसिव में मेनली हमारा जो करते हैं वो रिकरेंस के लिए करते हैं। रिकरेंस को देखना है सर जी, तो हम लोग रिकरेंस को देखना है तो उसमें क्या करते हैं, यूएसजी या सीटी गाइडेड एफएनसी विद कंकोमिटेंट यूएसजी, सॉरी। एंड दूसरा हो गया पैराथायरॉयड एंजियोग्राफी। चौथा हो गया सेलेक्टिव वेनस सैंपलिंग फॉर पैराथायरॉयड ग्रेडियंट को चेक करने के लिए। ये कॉमनली हम लोग इन्वेसिव जो करते हैं रिकरेंस के लिए करते हैं। अब हम लोग वन बाय वन चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम, अच्छा एक बात आपको हम क्लियर कर दें, ये सारी जितनी भी आप देख पा रहे हैं ये सारी वीडियो हमने जो ले रखा है वो बेली एंड लव्स की 28th एडिशन से उठाए हैं। चूंकि आपके पास नीट एसएस में पूरी बेली एंड लव से बहुत सारी क्वेश्चन थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक नोट्स आपको हम प्रॉपर बना के दे दें। तो हम चलिए चलते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन बेस्ड स्टडी, जिसको हम लोग सिस्टम में भी स्कैन बोलते हैं। ये सबसे एक्यूरेट और रिलायबल है। दूसरा, इसकी सेंसिटिविटी अल्ट्रासोनोग्राफी के बराबर है, 79 टू 90% है। ये बेसिकली यूज होता है इक्टोपिक पोजीशन को देखने के लिए। ये किस पे डिपेंड करता है, इसका डिपेंड करता है कि ये जो इसमें जो केमिकल यूज होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके एकोमुलेट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके एकोमुलेट होता है। तो ये जब एकोमुलेट होगा तो वहां से वॉश आउट होगा। तो जो वॉश आउट का डिफरेंस है अलग अलग टिश्यू में, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमें इमेज प्रोड्यूस करती है। तो एडेनोमा में चूंकि स्लो वॉश आउट है, इसका मतलब एज कंपेयर टू थायराइड ग्लैंड तो वो ज़्यादा व्यू देगा, ज़्यादा उसमें डाइस लेगा, तो हमें एडेनोमा दिखाई अच्छे से देगा। ठीक है जी। तो अब क्या है ना, चूंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के कंटेंट पे बेस्ड है कि कितना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पाया जा रहा है उस टिश्यू में, उसके आधार पे ये हमें रिजल्ट दे रहा है। तो हर्थल सेल एक नोड्यूल्स जो थायराइड ग्लैंड की है उसमें हाई ऑक्सीफिलिक कंटेंट होता है, उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया हाई होता है, जिसके चलते वहाँ पे ये फॉल्स पॉजिटिव देता है। ठीक है। दूसरी बात है, ये कुछ चीज़ें को मिस आउट कर जाता है। चूंकि आप इमेज ले रहे हो तो जो रेट्रोफेरेंजियल वाला पार्ट है या रेट्रोस्टर्नल हो गया, रेट्रोट्रेकिया हो गया, तो ऑब्वियसली है कि वो मुझे इमेज में उतनी अच्छे से विजुलाइज नहीं हो पाएगी। आशा करते हैं कि आपको ये हमारा पैराथायरॉयड का नॉन इन्वेसिव पार्ट का पहला सिस्टम में भी स्किन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ेंगे और उसको रिप्लाई करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इम्प्लीमेंट करके डालेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।